वो ट्रेड जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, जो परफेक्ट एनालिसिस, फ्लॉलेस इंडिकेटर्स और टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, कभी कभी ऐसे रीजन की वजह से फेल होता है जिसका आपकी स्किल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ना टाइमिंग गलत होती है, ना स्ट्रैटेजी गलत होती है, ना डिसिप्लिन की कमी होती है, बल्कि रैंडमनेस होती है। वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो अक्सर ट्रेडर्स सालों तक इग्नोर करते रहते हैं, ये है कि मार्केट कोई मशीन नहीं है जिसे आप फुल्ली कंट्रोल कर सकें। ये प्रोबेबिलिटीज का एक स्टॉर्म है जो प्रिडिक्टेबल दिखने का ड्रामा करता है। और जो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं वो नहीं जो स्टॉर्म को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अनसर्टेनिटी के साथ डांस करना सीख लेते हैं। हर नया ट्रेडर मार्केट में एक हिडन बिलीफ के साथ एंटर होता है कि अगर मैं इनफ सीख लूं तो मैं आउटकम्स कंट्रोल कर सकता हूं। आप चार्ट स्टडी करते हैं, पैटर्न्स मेमोराइज करते हैं, इंडिकेटर्स को आर्मर की तरह स्टैक करते हैं, आरएसआई मोमेंटम कंफर्म करता है, मूविंग एवरेजेस अलाइन हो जाती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लीन लगते हैं। सब कुछ एक ही मैसेज देता है कि ये ट्रेड सेफ है। और जब ट्रेड विन करता है तो आपका ब्रेन क्वाइटली सेलिब्रेट करता है कि मैंने इसे कंट्रोल किया। लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ह्यूमंस नेचुरली पैटर्न्स देखने के लिए वायर्ड होते हैं, चाहे वो एग्जिस्ट करते हों या नहीं। बिल्कुल उस इंस्टिंक्ट की तरह जो हमें क्लाउड्स में फेसेस और कोइंसिडेंस में मीनिंग दिखाता है। ट्रेडिंग में ये इंस्टिंक्ट डेंजरस बन जाता है। कुछ विनिंग ट्रेड्स एक सिलेक्टिव नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि मैंने इसे फिगर आउट कर लिया, और जब ये नैरेटिव रूट पकड़ लेता है तो आप रिस्क मैनेज करना छोड़ देते हैं और सर्टेनिटी चेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट सर्टेनिटी को रिवॉर्ड नहीं करते, वो ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करते हैं। सोचिए, अगर आप कॉइन को 100 दफा फ्लिप करें, एक परफेक्टली फेयर कॉइन के साथ भी आप स्ट्रीक्स देखेंगे, 5 हेड्स इन अ रो, 7 टेल्स बैक टू बैक। अगर आपको पता ना हो कि ये कॉइन है तो आप समझेंगे कि कोई हिडन सिस्टम है। बिल्कुल यही मार्केट्स में होता है। एक स्ट्रैटेजी जिसका एज 55% है वो भी 10 लॉसेस इन अ रो प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए नहीं कि स्ट्रैटेजी ब्रोकन है, बल्कि इसलिए कि रैंडमनेस आउटकम्स को क्लस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है जो पर्सनल फील होता है, और ट्रेडर्स इसे पर्सनल ले लेते हैं। वो मिड स्ट्रीक स्ट्रैटेजीज ट्वीक करते हैं, स्टैटिस्टिकल नॉइस के बाद सिस्टम्स अबैंडन कर देते हैं, विनिंग रन्स के बाद ओवर लेवरेज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ह्यूमन ब्रेन रैंडमनेस को इंटेंशन समझ लेता है। मार्केट ने आपको टारगेट नहीं किया, उसने सिर्फ प्रोबेबिलिटी फॉलो की, और प्रोबेबिलिटी की कोई मेमोरी नहीं होती। सोशल मीडिया प्रॉफिट से भरी हुई है, चार्ट्स जिन पर एरोज गारंटीड फ्यूचर्स की तरफ पॉइंट करते हैं, कॉन्फिडेंट वॉइसेस जो डिक्लेयर करते हैं कि प्राइस कहां जाना ही है। प्रिडिक्शन सेल होती है क्योंकि सर्टेनिटी अच्छा फील करवाती है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन को वर्शिप नहीं करते, वो रिस्क मैनेजमेंट को वर्शिप करते हैं। एमेच्योर्स पूछते हैं मार्केट कहां जाएगा, प्रोफेशनल्स पूछते हैं अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। ये शिफ्ट इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को डिस्ट्रॉय करता है और उसे प्रिपेयर्डनेस से रिप्लेस करता है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि हर इंडिविजुअल ट्रेड एक रैंडम इवेंट है, एक लार्जर स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क के अंदर, तो आप हर ट्रेड पर राइट होने की कोशिश छोड़ देते हैं और मल्टीपल ट्रेड्स के अक्रॉस प्रॉफिटेबल होने पर फोकस करते हैं। यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। कसिनोज रैंडमनेस को अक्सर ट्रेडर्स से ज्यादा समझते हैं। वो इंडिविजुअल आउटकम्स की परवाह नहीं करते। एक प्लेयर आज रात बिग विन कर सकता है, दूसरा कल फॉर्चून लेकर जा सकता है, कसिनो फिर भी स्माइल करता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ बेट्स के बाद मैथ उनके फेवर में होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कसिनोज की तरह सोचते हैं। वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं जिनमें स्टैटिस्टिकल एजेस होती हैं और फिर उन्हें रिलेंटलेसली एग्जीक्यूट करते हैं। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कोई ईगो बैटल्स नहीं, कोई डेस्परेट कंट्रोल की कोशिश नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन्ड रेपिटेशन। आयरनी ये है कि जिस मोमेंट आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, उस मोमेंट आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल गेन कर लेते हैं, और बिहेवियर ही वो चीज़ है जो हमेशा आपकी ओनरशिप में थी। लूजिंग स्ट्रीक्स आइडेंटिटी को टेस्ट करती है। कई लॉसेस के बाद एक क्वाइट वॉइस आती है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन रैंडमनेस टैलेंट को जज नहीं करती, वो शॉर्ट टर्म में एफर्ट को रिवॉर्ड या लेजीनेस को पनिश नहीं करती, वो सिर्फ टाइम के अक्रॉस आउटकम्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो ट्रेडर सर्वाइव करते हैं वो वेरिएंस को समझते हैं, वो उसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, पोजीशंस को इस तरह साइज करते हैं कि सर्वाइवल गारंटीड हो, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। अगर आप गेम में इनफ टाइम तक रहते हैं तो आपका एज अपने आप एक्सप्रेस होता है। अगर आप सर्टेनिटी चेज करते हैं और ओवर एक्सटेंड करते हैं तो रैंडमनेस आपको इरेज कर देगी उससे पहले कि प्रोबेबिलिटी आपकी हेल्प कर सके। यहाँ एक पैराडॉक्स है जो बिगिनर्स को कोई नहीं बताता। रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना लिबरेटिंग होता है। जब आप मार्केट से सर्टेनिटी डिमांड करना छोड़ देते हैं तो प्रेशर डिसअपीयर हो जाता है। आपको परफेक्टली प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती, आपको हर ट्रेड विन करने की जरूरत नहीं होती, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। आपका काम सिंपल हो जाता है, अपना एज एग्जीक्यूट करें, रिस्क मैनेज करें, रिपीट करें।
हर ट्रेड एक लॉन्ग सीरीज का सिर्फ एक सैंपल बन जाता है। कुछ विन करेंगे, कुछ लूज करेंगे और कोई भी आपको डिफाइन नहीं करेगा। ये माइंडसेट ट्रेडिंग को इमोशनल वॉरफेयर से स्टैटिस्टिकल एग्जीक्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। काम पैनिक की जगह ले लेता है, प्रोसेस इंपल्स की जगह ले लेता है, कंसिस्टेंसी ड्रामा की जगह ले लेती है। जो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा लास्ट करते हैं उनमें एक क्वाइट ट्रेट होती है। वो रैंडमनेस को रिस्पेक्ट करते हैं बिना उससे डरे। वो जानते हैं कि मार्केट्स मिलियंस ऑफ वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसे इकोनॉमिक डेटा, ह्यूमन इमोशन, जियोपॉलिटिकल शॉक्स, एल्गोरिथमिक फ्लोज, जिनमें से कई इनविजिबल होती हैं। इन सब को कंट्रोल करने की कोशिश इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना पॉसिबल है। वो फोकस करते हैं रिस्क पर ट्रेड पर, पोजीशन साइजिंग पर, इमोशनल डिसिप्लिन पर, सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन पर। और टाइम के साथ ये बोरिंग प्रोफेशनलिज्म फ्लैशी प्रेडिक्शन को बीट कर देता है, क्योंकि मार्केट्स उन्हें रिवॉर्ड करती हैं जो एंड्योर करते हैं। आपका रियल ब्रेक थ्रू किसी नए इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या किसी परफेक्ट एंट्री टेक्निक से नहीं आएगा, बल्कि उस दिन आएगा जब आप रैंडमनेस से फाइट करना छोड़ देंगे। उस दिन जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि अनसर्टेनिटी आपका एनिमी नहीं, बल्कि वो एनवायरनमेंट है जहां आप ऑपरेट करते हैं। क्योंकि जब आप अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आप उस चीज को मास्टर करना शुरू कर देते हैं जो हमेशा मैटर करती थी, आपके डिसीजंस। और एक ऐसी दुनिया में जहां रैंडमनेस रूल करती है, डिसिप्लिन डिसीजंस ही वो एज है जो कभी डिसअपियर नहीं होता। वेलकम टू द रियल गेम ऑफ ट्रेडिंग, जहां कंट्रोल हमेशा एक इल्यूजन था और इस इल्यूजन को समझना ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।